हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? मुकुल, राम नरेश बाबू, ध्रुव समाधिया, गौरी शुक्ला, राहुल यादव, रामेंद्र, गोविंदा, पुष्कर, अनुराग, रुस्तम, चांदनी, पंकज कुमार, सुभाष कुमार, अभिषेक कुमार, कुलदीप यादव, सन्नो गौतम, कोमल प्रजापति, अंकिता द्विवेदी, प्रवीण सागर, प्रिया कनौजिया, अनुष्का ठाकुर, राय साहब, मन्नू, सृष्टि मिश्रा, टिंकू कुमार निषाद, एहसान अली, गजेंद्र सिंह, गौरव, रूबी भारती, नीरज मदेसिया, दिनकर, सुनील कुमार, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं मेरे भावी दरोगाएं? कैसे हैं मेरे भावी दरोगा? एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल मन से पढ़ते जाइए मेरे भाई। सोचिए ही मत कब वैकेंसी आएंगी, सोचिए ही मत कि कब वैकेंसी आएंगी, कब हम लोगों का पेपर होगा, कुछ नहीं सोचना। कंपटीशन बहुत है, अभी से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, स्मार्ट वे से पढ़ना होगा, तभी हम कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। ड्रीम जॉब होती है लोगों की, आपकी भी ड्रीम जॉब है और ड्रीम को फुलफिल करना वो वाकई में आसान काम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। शुरुआत करें भाई, शुरुआत करें। अनिकेत यादव, ले दिया भाई, ले दिया। सबके नाम लेना थोड़ा थोड़ी ना पॉसिबल है। 7,500 बच्चे आ चुके हैं, तो 7,500 बच्चों के नाम लेना पॉसिबल है? आप बताओ, चलो। है नहीं है ना पॉसिबल, तो फिर ऐसे क्यों कहते हो? चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, पार्ट 7 है आज हम लोगों का, पार्ट 8 है आज हम लोगों का। नंबर सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को बहुत शानदार तरीके से किया, उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। यूनिट डिजिट को हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से किया। मिक्स मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन आपके यूनिट डिजिट से भी कराऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल हमने बहुत शानदार तरीके से किया है। आज कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, उसके बाद जो इसके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें हम मिसलेनियस में रखने वाले हैं। मिसलेनियस में क्वेश्चन रखने के पीछे रीजन होता है, उनमें चैप्टर के अलग कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा होता है, उनमें चैप्टर के अलग कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा होता है, इसलिए उन सारे क्वेश्चंस को मैं लास्ट में लेता हूं मेरे भाई। तो मिसलेनियस जब मैं कराऊंगा तब सारे छूटे हुए क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो रहे होंगे। जिस दिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आज चैप्टर खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन के बाद आप लोगों को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो ये क्लास में ना हुआ हो। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस चीज से निश्चिंत रहिएगा कि आपका कुछ छूटेगा बस आगे पीछे हो सकता है। आप लोग सोच रहे हो कि ये इस टॉपिक के साथ होगा, मैं उसे आपको उस टॉपिक के बाद बताने वाला हूं, बस ये थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, वरना टॉपिक सारे कवर होंगे, एक एक बात कवर होगी, एक एक पॉइंट कवर होगा। और एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि सीट के लिए कल मैंने बोला था, आज जो है वो प्रॉपर सीट आप लोगों की तैयार हो गई है, वर्कशीट, यूनिट डिजिट भी तैयार हो गई है, डिविजिबिलिटी रूल भी तैयार हो गई है मेरे प्यारे दोस्त। कल देर रात तक वो तैयार हुई थी, उस टाइम पे टाइपिस्ट मुझे नहीं मिले थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया हम सुबह सुबह इसको टाइप कर देंगे। तो क्लास के खत्म होने के कुछ ही देर बाद जो है वो आपको वर्कशीट मिल जाएगी, वो यूनिट डिजिट की भी वर्कशीट मिल जाएगी, वो डिविजिबिलिटी रूल की भी वर्कशीट आज मिल जाएगी, अभी नहीं मिली होगी, आज जो है वो कंप्लीट वर्कशीट आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चल शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। एक बच्चे का मुझे टेलीग्राम पे डाउट देखने को मिला, उस डाउट को मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। उस बच्चे ने एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था, उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63 है और 4 की पावर 64 है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था मेरे भाई। उसने कहा यह किससे डिवाइड होगा, तो जब हमने इसे सॉल्व किया था तो 4 की पावर 61 हमने कॉमन लिया था और यहां जो आया था हमारा 85 आया था। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो 85 को डिवाइड कर सके,
एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो 85 को डिवाइड करे। हमारा आंसर क्या लगाया था हमने, क्योंकि हमारे ऑप्शन में 17 मौजूद था, तो 17 जो था वो 85 को डिवाइड करता था, इसलिए हमने कह दिया था कि भाई 17 से ये डिवाइड होगा। बिल्कुल, ये 17 से भी डिवाइड होगा, ये 5 से भी डिवाइड होगा। लेकिन उस क्वेश्चन के ऑप्शन में ना 17 मौजूद था, ना मेरे भाई 5 मौजूद था। तो फिर अब हम कैसे करें? तो मेरे प्यारे दोस्त हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 4 की पावर 60, एक 4 बचेगा, उस एक 4 को यहां लिख दीजिए, यहां 85 लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरे भाई यहां जब मैं गुणा करूंगा तो 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 हो जाएगा। क्या 85 की गुणा 4 में करने पर 340 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो मेरे भाई उसमें 10 ऑप्शन था, 10 से ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, 10 से ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो अगर इस संख्या को डिवाइड करने वाला आपके ऑप्शन में नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त एक 4 यहां से लेके आप गुणा कर सकते हैं। जो गुणा करने के बाद आएगा ये किससे डिवाइड होता है आप उसे देख सकते हैं, क्या वो ऑप्शन में मौजूद है। हमारे ऑप्शन में 17 था, लेकिन उस भाई या उस बहन ने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें ये 17 मौजूद नहीं था, उसमें 10 मौजूद था। तो मैंने उन्हें भी यही बताया था कि कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 17 भी दे दे वो 10 भी दे दे, क्योंकि ये संख्या दोनों से डिवाइड होगी। तो या तो वो 17 ऑप्शन में देगा या फिर वो आपको 10 ऑप्शन में देगा। लास्ट 2 डिजिट नहीं पढ़ाई हैं, वो इस बार लास्ट 2 डिजिट पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। मैंने कहा ना थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन छूटेगा कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बढ़िए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, यदि 9 अंकों की एक संख्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक 9 अंकों की संख्या आप लोगों को दी हुई है, दिमाग को खोल लेना है ना, दिमाग को बता देना है कि भाई सुबह हो चुकी है और अब तेरा उठने का टाइम हो चुका है, दिमाग लगाने का टाइम शुरू हो चुका है। 72 से डिवाइड होती है, 72 से। 72 का नियम मुझे थोड़ा सा समझाइए। आप कहेंगे जो संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड होती है वो 72 से डिवाइड होती है। तो मेरे भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, आप कहेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड होना होता है। तो आपने कहा 8 नाम 72 होगा, 6 बचेगा, 6 के आगे क्या लगा दूं कि ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? 6 के आगे 4 लगाओगे तभी तो 64 बनेगा, और 64 जो है वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है मेरे भाई। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे दोस्त? 4 आ चुकी है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 तो 9 से कट गया, 6 3 9 से कट गया, 8 और 7 15, 3 18 भी 9 से कट गया, 8 और 4 12 हो गया। 12 में क्या जोड़ूं कि ये 9 से कट जाए? तो 12 में 6 जोड़ने से 9 से कट जाएगा। 12 में 6 जोड़ने से 9 से कट जाएगा। 12 और 6 18 होते हैं मेरे भाई। यानी x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू 4 आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त ये पूछा है 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 36 और 16 52 हो जाएगा। और यहाँ 36 में से 16 जाएगा, 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्त? 20 बचेगा। यहां से काटोगे तो 4 से काटोगे 13 बार और 4 से काटोगे 5 बार कटेगा। 4 से काटोगे 13 बार और 4 से काटोगे 5 बार कटेगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी ना, हम ऐसे ही छोटे बच्चे थोड़ी ना है, हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है, हमें मेहनत करनी होगी। अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है तो इसके बदले में 5 क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे।
अगर मैं क्लास में 8 क्वेश्चन कराता हूं तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए क्लास के बाद 40 क्वेश्चन करने की मेरे भाई, तब चीजें कवर होंगी, तब चीजों में हम लोगों को परफेक्टनेस देखने को मिलेगी मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आंसर होगा 13/5। हमें 9 और 8 दोनों का नियम लगाना होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 3 अंकों को देख लीजिए, 8 नाम 72, 6 बचेगा, 6 के आगे 4 लगाने से काम चलेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 3 12, यहां से भी 9 कट रहा है। फिर आप देखेंगे कि यहां देखो, अब फिर दोबारा से 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो 9 कट गया, आपने देखा 6 और 3 9 कट गया मेरे भाई, आपने आगे देखा 8 8 और 7 15, 3 18 भी कट जाएगा। क्या बचेगा? 8 और 4 12, 12 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? 12 में 6 जोड़ने से 9 से कटेगा। ठीक है मेरे भाई, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है मेरे भाई, यहां पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। ये हमारे साथ कहावत ना बन जाए, तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे, है ना। जिस चीज को दिल से चाहते हो मेरे भाई वो आपकी होनी चाहिए, चाहे वो वर्दी हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसको मन से चाहो मेरे भाई उसे पाने में पूरे ताकत लगा दो, हर एक चीज झोंक दो, हर एक ताकत झोंक दो मेरे भाई उस चीज को पाने में, है ना। फिलहाल आपका टारगेट वर्दी है, बस इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, है ना, कहीं और बात को लेके मत जाइए। यदि एक 11 अंकीय संख्या आपके सामने दी हुई है, ये 88 द्वारा विभाजित होती है, 88 से विभाजित होती है मेरे भाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। x माइनस वाई की वैल्यू बताइए मेरे प्यारे दोस्त। संख्या लिखिए, आप ना समझिए, मैं एक क्वेश्चन थोड़ी ना करा रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल पे ही कल से क्वेश्चन करा रहा हूं। थोड़े से एफर्ट्स खुद डालोगे तो चीजें दिमाग में तभी तो बैठेंगी, या बस ये बोलने से काम चल जाएगा कि समझ में नहीं आया है। ये बोलने से आज तक किसका भला हुआ है कि समझ में नहीं आया है? 2 बार चीजें समझा दी हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ, दोबारा से देखना वीडियो, अगर नहीं समझ में आया ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, 88 का रूल मुझे बताओ थोड़ा सा, मन की आवाज निकालोगे बाहर तभी तो सीखोगे। 88 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या को 11 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा, संख्या को 11 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। अब आप मुझे बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आप कहेंगे जी 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। आपने इस 31 को 8 से डिवाइड किया, 8 तिया 24 होता है, 7 बचेगा। आप मुझे ये बता दीजिए 7 के आगे क्या लगा दूं कि 8 से कट जाए? क्या 72 8 से कटता है? तो आपने कहा 7 के आगे 2 लगाने से ये 8 से कटेगा, यानी y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितनी आ चुकी है? y की वैल्यू 2 आ चुकी है। वाजीवा कमाल कर दिया। अब y की वैल्यू 2 आ चुकी है, 11 का नियम थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। आपने कहा जी एक एक अंक छोड़ के सारे जोड़ दो, आपने जोड़े 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 प्लस x 19 और 30 19 और 3 22, 22 और 2 24 हो जाएगा। 24 प्लस x आ रहा है एक तरफ से जोड़ के। अब जिनको छोड़ा है उनको जोड़ दो, 4 और 7 11 और 9 20 और 5 25 और 1 26 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा? जब मेरे भाई यहां भी 26 हो जाएगा, 26 में से 26 जाएगा तभी तो 0 आएगा। और इसे 26 बनाने के लिए हमें x की जगह 2 लेना पड़ेगा। 24 और 2 26, 26 में से 26 गया तो 0 आएगा, यानी x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 मेरे सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है x माइनस वाई की वैल्यू बताइए, तो आप लोग कहेंगे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मेरे गुड्डा आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। वाह जी वाह, कमाल कर दिया, दुनिया भर के बच्चों के आंसर आ रहे हैं।
वाह जी वाह, गजब 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 गजब। आपका एक 7 का रूल है, एक 13 का रूल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, 13 के रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी नहीं बना है। 7 के रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मैं मिसलेनियस में करा दूंगा, टेंशन मत लेना। हर एक चीज प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी हुई है, कहाँ मुझे कौन सी चीज करानी है, ठीक है। बस कब तक का पेशेंस रखना है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक का पेशेंस रखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी लास्ट 2 डिजिट कब कराओगे, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी सिलेबस कब कराओगे, खत्म पूरा कब होगा। तो मेरे भाई इनका जवाब मैं आगे से नहीं दूंगा, इनका जवाब मैं आगे से नहीं दूंगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, जिस दिन नंबर सिस्टम खत्म हो उस दिन मुझसे ये कहना कमेंट बॉक्स में जी हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ है नंबर सिस्टम के अंदर, तब मैं आपको जवाब दूंगा। आइए, ये पहला बैच होगा जिसमें मैं सबसे कम बातें आप लोगों से करने वाला हूं, वार्ता सबसे कम करने वाला हूं, और कंटेंट भाई साहब सॉलिड। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, मैं कल वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसको मैंने वेट पे लिखा था, आज का लास्ट क्वेश्चन वही होगा। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है यदि 9 अंकीय एक संख्या आपके सामने दी हुई है, 9 अंकीय संख्या क्या दी हुई है, 9m दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ n है, और यहाँ 48 आप लोगों को दिया हुआ है। 88 से पूर्णता विभाजित है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब उसने 88 से पूर्णता विभाजित बोला है तो आपके समझ में यहां एक बात आ गई होगी, अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड होती है, 88 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या को 11 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। पहला पॉइंट क्लियर। उसने कहा है n का सबसे छोटा मान लेना है, n जो लेना है वो सबसे छोटा लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है, यानी शुरुआत 0 से करनी है। एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर की वैल्यू पूछना चाह रहा है, जहां m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी नेचुरल नंबर हैं। अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हैं तो इन दोनों को 0 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक मेरे प्यारे दोस्त जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इन्हें हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब इन्हें प्राकृतिक संख्या ही लेना, और 0 जो होता है वो प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे दोस्त नहीं होता। अब मुझे 8 का नियम थोड़ा सा समझाइए, 8 का नियम क्या होता है? बाद के 3 अंकों को चेक करना। 0 हम ले नहीं सकते, हमने 1 रखा, यहां पे 0 से बड़ा 1 है, क्योंकि n सबसे छोटा लेना है, 0 लेना नहीं है, तो 0 के बाद 1 आएगा। अब डिवाइड करके देखिए, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 68 हो जाएगा, 68 कटता नहीं है। आपने फिर 2 रखा, 8 तिया 24 होगा, 8 एकम 8, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी n की सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है, n की सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है वो 2 हो सकती है। n की सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 हो सकती है, और 2 ही इसकी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? एक एक अंकों को छोड़ के जोड़ लो, 9 और 2 11 और 6 17, 17 और 2 19 और 8 27 हो जाएगा। वाजी वाह, कमाल कर दिया। आगे बढ़िए, यहां जोड़ा m 3 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 12, 12 प्लस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 प्लस m हो जाएगा। वाजी वाह। आगे इन दोनों का डिफरेंस क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। 0 आने के लिए इसे 27 होना पड़ेगा, और ये 27 बन नहीं सकता क्योंकि 12 में 15 जोड़ना पड़ेगा, और ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसकी जगह बस केवल 9 तक संख्या आ सकती है, 15 यहां नहीं आ सकता। तो जब 0 डिफरेंस नहीं बन सकता तो 11 डिफरेंस बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, 11 डिफरेंस कब बनेगा? जब 27 में से 16 घटाओगे तभी तो 11 डिफरेंस बनेगा। आपने कहा जी हां, तभी 11 डिफरेंस बनेगा, यानी मुझे इस वाले को 16 बनाना है। यहां 12 पहले से मौजूद है तो मुझे m की वैल्यू को 4 लिखना है, m की वैल्यू को 4 लिखना है। 27 में से 16 जाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 जो है वो 11 से डिवाइड होता है।
जीरो क्यों नहीं बना सकते? जीरो इसलिए नहीं बना सकते, जीरो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहां फिर मुझे 27 बनाना पड़ेगा, और 12 में क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए? 15 जोड़ना पड़ेगा, और ये एक सिंगल डिजिट नंबर है तो यहां 15 नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें 11 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। हमने 11 बना दिया। ठीक है मेरे भाई, m की वैल्यू 4 आ चुकी है, n की वैल्यू 2 आ चुकी है। दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं, और n जो है वो सबसे छोटा है, इससे छोटा n कुछ हो ही नहीं सकता। हमसे पूछा है m स्क्वायर मल्टीप्लाई n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 64 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ मुझे, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। सत्ताईस में से 16 जाएगा, 15 बचेगा। गुड्डा घटाओ तो सही, 12 और 4 16, 27 में से 16 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है जी, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। फटाफट बताइए। आप इसे यहां थोड़ा सा और भी खोल सकते थे, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसे खोल दो। 27 में से 12 जाएगा, 15 बचेगा, माइनस m है। 15 में से क्या घटा दूं कि ये 11 आ जाए? 15 में से क्या घटा दूं कि ये 11 आ जाए? तो आप कहेंगे 4 घटा दो। 15 में से क्या घटा दूं कि ये 11 आ जाए? आप कह देंगे 4 घटा दो। थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, अगर वैसे नहीं करना चाहते तो ऐसे खोल के कर दो। ठीक है, 27 में से 12 गया, 15 बचा, माइनस है तो माइनस है। 15 में से क्या घटा दूं कि ये 11 आ जाए? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सर, वो हम 8 गुना 9 भी तो ले सकते थे, 8 गुना 9 भी ले सकते हैं, 9 गुना 8 ले लो या 8 गुना 9, मतलब तो एक ही है मेरे भाई। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये आखिरी क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का? ना जी नहीं, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद वो कल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, 2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, आपने कहा जी ठीक है। उसने कहा है वो संख्या जो है वो 90 से विभाजित होती है। 90 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या को 10 और 9 दोनों से डिवाइड होना होगा। संख्या को 10 और 9 दोनों से डिवाइड होना होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 10 से डिवाइड होने के लिए आखिरी संख्या को 0 होना जरूरी है। आखिरी संख्या को 0 होना जरूरी है, यानी y की वैल्यू 0 हो चुकी है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इन अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। 8 और 1 9 कट चुका है। 6 और 4 10, 10 में क्या जोड़ूं कि ये 9 से कट जाए? 10 में 8 जोड़ोगे तो ये 9 से कट जाएगा। y की वैल्यू 0 आ चुकी है। 6 और 4 10, 10 में क्या जोड़ूं कि ये 9 से कट जाए? तो 10 में 8 जोड़ोगे तो वो 9 से कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 हो चुकी है, y की वैल्यू 0 हो चुकी है। दोनों का योग आपसे पूछा है, सवाल का जवाब 8 हो जाएगा। x और y का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x और y का योग जो है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कह देंगे 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ। तो आप कहेंगे जी कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है, बस आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, एक बात मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। मैंने लिखा 23, 3 2 5 5 10 और 11 7 18। मैंने लिखा 23 517। मैंने आपसे कहा कि ये किससे डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे जी ज्यादा तो पता नहीं है, अंकों का योग जो है वो 18 बैठ रहा है, यानी ये 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। ये 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगा मेरे भाई, 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए? तो आपने कहा जी इतनी बात तो हम लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अंकों को बदल दूं, मैंने 3 आगे लिख दिया, 2 पीछे लिख दिया, 1 आगे लिख दिया, 5 पीछे लिख दिया, 7 यहीं लिखे रहने दिया। इसके अंकों को उलट पुलट कर दिया। जब अंकों को उलट पुलट कर दिया तो ये किससे डिवाइड होगा? आपने कहा अब भी तो अंकों का योग 18 बैठेगा, अब भी तो 3 और 9 से डिवाइड होगा।
यानी अगर इन्हीं अंकों का यूज करके, इन्हीं अंकों को आगे पीछे करके आप कोई संख्या बना रहे हैं, अगर अंकों को नहीं बदल रहे हैं तो उन अंकों का योग हमेशा 18 आएगा, यानी वो संख्या हमेशा 3 और 9 से डिवाइड होगी। इसका मतलब अगर कोई संख्या 3 और 9 से डिवाइड होती है तो उसके अंकों को बदलने पर भी वो 3 और 9 से जरूर डिवाइड होगी, वो जरूर डिवाइड होगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं इस क्वेश्चन की तरफ लेके आ रहा हूं डायरेक्ट, जो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसा दिया हुआ है। बताइए 85 कहां से आया था बेटा? उनको जोड़ो ना, पावर्स 4 की पावर 61 कॉमन ली थी, जो अंदर जो बचेगा वो 85 बचेगा। एक बार खुद से करके देखो, है ना। मैंने आज भी बताया है, मैंने कल भी 2 बार बताया था। ठीक है बेटा, ऐसे कोर्स नहीं होगा कि हम कल की चीज आज फिर दोहरा रहे हैं। वो वीडियो आपके पास है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। चलिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, सुनिएगा। एक 8 अंकीय संख्या है, एक 8 अंकीय संख्या है, 99 से डिवाइड होती है। अगर वो 99 से डिवाइड होती है तो वो 11 और 9 दोनों से डिवाइड होती होगी। एक 8 अंकीय संख्या है, वो 99 से डिवाइड होती है तो वो 11 और 9 दोनों से डिवाइड होती होगी। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए, अंकों को आगे पीछे कर दिया जाए तो अंक तो नहीं बदलने वाले। अगर अंक नहीं बदलने वाले हैं तो क्या वो संख्या अब भी 9 से डिवाइड होगी? 11 से होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि वही अंक अगर यूज किए हैं तो उनका योग वही बैठेगा जो पहले बैठ रहा था। इसका मतलब वो अभी 9 से डिवाइड होगी। तो संख्या हमेशा किस से डिवाइड होगी? आप लिखेंगे अब भी वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी, अब भी वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। अच्छा, एक कमेंट में पढ़ पा रहा हूं कि रीजनिंग पढ़ाने के लिए संदीप सर को भेजिए। मेरे भाई मैं बताऊं, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, 1 मिनट मैं इस पर जरूर खर्च करूंगा अपनी। मतलब हम लोग क्या है कि एक ना मेंटेलिटी सेट कर लेते हैं कि भाई हमें ना उनका पढ़ाना समझ में आता है, हम उनसे पढ़ेंगे, हम उनसे पढ़ेंगे, हम उनसे पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको टीचर दिए गए हैं तो कुछ सोच समझ के टीचर दिए गए हैं, कुछ सोच समझ के टीचर दिए गए हैं। भाई विश्वास करने की आदत डालो, नहीं तो पता है हम लोग लास्ट तक ऐसे ही करते रह जाएंगे और प्यारे दोस्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं जी हम ऐसे बोल के और वो कर देंगे, कोई चेंज पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। चीजों को मतलब हमें ना इस बैच के अंदर पूरी तरीके से मैच्योरिटी दिखानी है, हमें दिखाना है कि हम एक मैच्योर पर्सन है ना। इतने शानदार टीचर हैं राहुल शर्मा सर, इतने शानदार टीचर हैं कि बस पूछो मत। कितनी गहराई से, जहां जिस गहराई से आप पढ़ना चाहते हो, जिस गहराई तक व्यक्ति को ले जाना चाहिए, जिस गहराई तक बच्चे को ले जाना चाहिए, वो उस गहराई तक लेके जा रहे होते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो बस क्या ही कहें अब हम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1 सेकंड का टाइम देना। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वेट के लिए दिया था। अब हम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लेता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लेता हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड का वेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं बता देता हूं जो कल हमने क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में, मतलब वेट ये बताया था कि इसको हम बाद में देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे। अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उसको क्यों वेट पे रखा था, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसका आंसर दे देंगे मुझे।
ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था इसमें, क्वेश्चन नंबर था इसमें मेरे प्यारे दोस्त ये वाला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन ने कहा है a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। सभी संभावित, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, ताकि संख्या मेरे भाई, ताकि संख्या 4a0 6 7b 11 से विभाज्य हो। एक ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था और मुझे लगता है कि मुझे अब इसका आंसर नहीं देना पड़ेगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। और मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन 5 था, दूसरा ऑप्शन 16 था, तीसरा ऑप्शन 21 था, चौथा ऑप्शन 11 था। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए थे। फटाफट मुझे बताइएगा, ये चारों ऑप्शन जो है वो मुझे दिए हुए थे। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये चारों ऑप्शन जो है वो मुझे दिए गए थे, फटाफट मुझे बताएंगे। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे साथी। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, ताकि संख्या ये 11 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, 11 का डिवाइड का रूल आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है? आप कहेंगे जी अब तो हम ऐसे बता देंगे, बस पूछो मत। एक एक अंक छोड़ के जोड़ना स्टार्ट करो। 4 हो गया, 4 और 7 11 हो गया, वाह जी वाह। अब यहां क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? एक 11 आया है, अंकों का योग 4, 4 और 7 11 आ गया। फिर आया है a प्लस 6 प्लस बी, यानी 6 प्लस a प्लस बी आया है। इनका डिफरेंस आप लोग मुझे बताइए, इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, सोच समझ के आंसर देना, कुछ भी आंसर मत देना। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मैच्योरिटी दिखाएंगे और सोच समझ के आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। गलत आंसर दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। a प्लस बी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब का योग मुझे निकालना है। जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब का योग मुझे निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 संख्याएं हैं, इनका मैक्सिमम योग कितना हो सकता है? इनका ज्यादा से ज्यादा योग कितना हो सकता है? पहले मुझे आराम से जो चीज मैं पूछ रहा हूं, जहां आप लोग अटक रहे हैं उस अटकन को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मुझे यह बताइएगा कि 2 संख्याओं का ज्यादा से ज्यादा योग कितना हो सकता है? अगर ये एक अंकीय संख्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो इनका मैक्सिमम योग कितना हो सकता है? मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 16 पक्का? इनका मैक्सिमम सम 18 हो सकता है, क्योंकि अगर ये सिंगल डिजिट है तो ये भी 9 हो सकती है, ये भी 9 हो सकती है। 9 से बड़ी ये संख्या नहीं हो सकती, 9 से बड़ी ये संख्या नहीं हो सकती। तो इनका मैक्सिमम सम जो हो सकता है वो 18 हो सकता है। कभी भी आपसे कहा जाए सिंगल डिजिट नंबर है तो 2 संख्याओं का मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा योग कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा योग 18 हो सकता है। ठीक है जी। अब देखना, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैं a प्लस बी को 5 लिख दूं तो 6 और 5 11 में से 11 जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी a प्लस बी की एक वैल्यू 5 हो सकती है। a प्लस बी की एक वैल्यू 5 हो सकती है। आगे बढ़िए। अगर मैं a प्लस बी को 16 लिख दूं,
अगर मैं a प्लस बी को 16 लिख दूं, 16 और 6 22, 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा, तो भी तो वो 11 से डिवाइड होगा। यानी a प्लस बी का एक मान 16 हो सकता है। a प्लस बी का एक मान 16 हो सकता है। 16 और 6 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा। एक मान 5 हो सकता है। 6 और 5 11 में से 11 जाएगा, 0 बचेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं a प्लस बी की। उसने कहा a प्लस बी की जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं उन सब का योग बताइए, उन सब का योग बताइए। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? आंसर 21 हो जाएगा। आंसर 21 हो जाएगा। बताइए ना बेटा, 11 से अंक बदल दोगे। अगर मैंने आपके सामने ये लिखा, मान लो एक संख्या लिखी 11 से डिवाइड होने वाली, एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी 11 से डिवाइड होने वाली, मेरे प्यारे दोस्त एक संख्या मैंने लिख दी 132, ये 11 से डिवाइड होती है। अगर मैं इसके अंक बदल दूं, अंक बदल दिए मैंने, अब क्या ये 11 से डिवाइड होगी? आप कहेंगे नहीं होगी। इसका मतलब अंक बदलने से वो 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अंक बदलने से वो 9 और 3 से जरूर डिवाइड होगी। अगर वो पहले डिवाइड होती है ये कंफर्म है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग हमें बताना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये वैल्यू a प्लस बी दो वेरिएबल आ रहे हैं तो मेरे भाई इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकती है। 18 और 6 24, 24 में 18 और 6 18 नहीं लेंगे, फिर 24 में से 11 जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। हम ले सकते हैं इन दोनों की वैल्यू 16, 16 6 22, 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा। एक वैल्यू हम ले सकते हैं 5, 6 और 5 11, 11 में से 11 जाएगा तो 0 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां मैंने नंबर डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा खत्म किया है। क्या पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया? नहीं जी, पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल खत्म नहीं हुआ है। तो फिर बीच में ही क्यों छोड़ दिया डिविजिबिलिटी रूल? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है मैंने अभी छोड़ा क्या है। मैंने कहा है कि 13 के नियम का बेस्ड क्वेश्चन मिसलेनियस में कराऊंगा, 7 के नियम का बेस्ड क्वेश्चन मिसलेनियस में कराऊंगा। ये चीज तो आपको पता चल गई, लेकिन अभी मैंने और भी कुछ इसके अंदर छोड़ा हुआ है जो आपको पता नहीं है। ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ये किससे डिवाइड होगा? ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। जब पावर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो किससे डिवाइड होंगे? तो ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बाद करेंगे। ये हम लोग जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के बाद करेंगे, शेषफल प्रमेय के बाद करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, डिविजिबिलिटी रूल में मेरे प्यारे दोस्त अभी एक टाइप के क्वेश्चन ये बचे हुए हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बाद करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त एक ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये हम लोग मिसलेनियस में करेंगे। सिंगल डिजिट नहीं है, 16 डबल डिजिट है बेटा। सिंगल डिजिट नहीं है, लेकिन दो अंकों को जोड़ के तो 16 आ सकती है। इसको भी 8 ले दो, इसको भी 8 ले दो, 16 आ जाएगा या नहीं आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। इसको 9 ले दो, इसको 7 ले दो, 16 आ गया। इसको 6, इसको और क्या ले सकते हैं? बस यही दो ले सकते हैं 16 बनाने के लिए। या तो इसे 8 लेंगे, इसे 8 लेंगे, या इसे 9 लेंगे, इसे 7 लेंगे, 16 बन जाएगा आराम से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको डिविजिबिलिटी रूल में ये टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे। अब हेडिंग बनाइएगा थोड़ा सा, नंबर ऑफ जीरोस। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस पे हम लोग बात करने वाले हैं। शून्यों की संख्या पे हम लोग बात करने वाले हैं। शून्यों की संख्या पे हम लोग बात करने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात को थोड़ा सा समझिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? मेरे सामने क्वेश्चन आया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द
नंबर ऑफ जीरोस इसमें और इसमें, मुझे बताइए फटाफट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। 16 ही क्यों लेना है, करने लगे ना फिर मूर्खतापूर्ण सवाल। ग्यारह से डिवाइड होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 4, 4 और 7 11, बचा क्या, 6a+b बचा। जब पॉसिबल वैल्यूज निकालनी हो तो ये हमेशा बड़ी लेनी पड़ेगी, इसमें से हमेशा इस छोटी वैल्यू को घटाना पड़ेगा। हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं a+b की, एक साथ पूछी गई हैं। मैंने कहा a+b की क्या हम 5 वैल्यूज ले सकते हैं, 6 और 5 11, 11 में से 11 जाएगा, 0 बचेगा। वो 5 कैसे भी ले सकते हैं, 1 4 ले लो, 2 3 ले लो, 3 2 ले लो, कैसे भी ले लो, मुझे नहीं सोचना। मुझे बस ये पता है इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज मैं 5 भी ले सकता हूं, 6 और 5 11 में से 11 जाएगा, 0 बचेगा। मैं इन दोनों की वैल्यूज 16 भी ले सकता हूं, 16 और 6 22 हो जाएगा, 22 में से 11 जाएगा तो 11 बचेगा। ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा। क्या आप मुझसे ये कहेंगे, आप मुझसे ये कहेंगे मेरे भाई 33 ले लीजिए, इन दोनों का मान 27 ले लीजिए, 27 और 6 33, 33 में से 11 जाएगा, 22 बचेगा, ये भी तो 11 से डिवाइड होता है। लेकिन मेरे भाई कभी भी दो संख्याओं को जोड़ के 33 नहीं आएगा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 18 आ सकती है। 18 से बड़ी कोई संख्या ले ही नहीं सकते आप लोग, तो बस केवल दो मान ले सकते हैं, एक मान 5 ले सकते हैं, एक मान 16 ले सकते हैं मेरे भाई। एक मान 5 ले सकते हैं, एक मान 16 ले सकते हैं, वो कुछ भी लो आप, 1 लो, 4 लो, 2 लो, 3 लो, 3 लो, 2 लो, 4 लो, 1 लो, 7 लो, 9 लो, 9 लो, 7 लो, कुछ भी लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना क्वेश्चन को फर्क पड़ता है। बस क्वेश्चन ने आपसे यह पूछा है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों की वैल्यूज का सम क्या हो सकता है, तो इनका एक वैल्यू 5 हो सकती है, एक वैल्यू 16, उनका सम पूछना चाह रहा है वो आप लोगों से। ठीक है, 16 कैसे हो जाएगा भाई? भाई 16 अगर मैं इन दोनों को रख दूं, क्या इसे 7 इसे 9 नहीं रख सकते? बताओ, क्या इसे 7 इसे 9 नहीं रख सकते रवि यादव? 7 और 9 16 तो हो गया, क्या इसे 9 इसे 7 नहीं रख सकते? क्या दोनों को 8 8 नहीं रख सकते? क्यों नहीं हो सकता 16? 5 क्यों नहीं लिए बेटा? 5 भी तो लिए, ये रहा नहीं 5, 5 और 16 21, तभी तो आंसर 21 दिया है। चलिए मेरे भाई यहां आइए, बस इतना बहुत है, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना। मेरे भाई मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद लास्ट में कितनी जीरोस हैं, वो कहलाता है नंबर ऑफ जीरोस। अगर मैं यहां देखूं तो नॉन जीरो नंबर ये है, इसके बाद कितनी जीरोस हैं, तो आपने कहा इसके अंदर एक जीरो बैठेगी। कभी भी बीच में काउंट नहीं करनी है, उन जीरोस के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। इन जीरोस के बाद एक नॉन जीरो नंबर ये रहे, ये सारे नॉन जीरो नंबर हैं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। कुल मिला के देसी भाषा में ये है कि हमें लास्ट की नंबर ऑफ जीरोस को देखना है, कितनी जीरोस हैं मेरे भाई। यहां देखें तो लास्ट में कितनी जीरोस हैं, लास्ट में हम लोगों की 3 जीरोस हैं। क्या कभी सोचा है कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्या कभी सोचा है कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जीरो बनती कैसे है? तो आपने कहा जीरो जो बनती है वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। जब 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या एक जीरो बन जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां कितनी जीरोज आएंगे, यहां कितनी जीरोज आएंगे, तो आपने कहा 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, पंजे 100। यानी ये 2 जीरोस कैसे आई? यहां 2 जोड़े बने, एक जोड़ा ये रहा 2 और 5 का, और एक जोड़ा ये रहा 2 और 5 का, तो यहां 2 जोड़े बने तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 आ गई थी। यहां एक जोड़ा बना था 2 और 5 का, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस मेरे प्यारे दोस्त 1 आ गई थी। अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां अगर मैं आपसे पूछूं 2 गुणा 5,
2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। मैंने यहां आपसे पूछा कि यहां नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, तो आपने कहा 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 पंजे 1000 हो जाएगा। यानी यहां आपकी एक बात समझ में आ गई। इस चीज से एक बात आपके समझ में आ चुकी है, वो कौन सी बात है? इस चीज से एक बात समझ में आ चुकी है कि जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही रहेंगी। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही रहेंगी। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो भी उतनी ही रहेंगी। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए, आप मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितनी होंगी। आप मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितनी होगी। तो आपने कहा 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, 50 पंजे 250। अच्छा जी, इसके अंदर तो नंबर ऑफ जीरोस एक आ रही है, तो आपने कहा जोड़ा भी तो एक बन रहा है, एक ही तो जोड़ा बन रहा है। इन भाई साहब का जोड़ा कहां बनेगा? इनका दो कहां है मौजूद? जब इनका दो ही इनके साथ मौजूद नहीं है, तो मेरे भाई ये जोड़ा कैसे बना सकते हैं? और जब ये जोड़ा बनाएंगे ही नहीं, तो मेरे भाई जीरो कैसे बनेगा? जीरो तो वहां बनेगा जहां मेरे प्यारे दोस्त 2 और 5 का जोड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इस चीज को देखते हुए हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में हम दो की संख्या देख रहे होते हैं कि दो कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, और हम देखते हैं कि जो संख्या में कम होता है, जोड़े भी मेरे प्यारे दोस्त उतने ही बनते हैं। जैसे मैंने यहां देखा 2 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 3 बार है। यानी एक लड़का है, 3 लड़की हैं, तो शादी कितनी पॉसिबल है? केवल एक ही तो पॉसिबल है। अगर लड़का एक है और लड़की 3 है, तो एक ही शादी पॉसिबल है भाई साहब, और जितनी शादी पॉसिबल है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी। अगर मैंने आपसे ये कहा, अगर मैंने आपसे कहीं ये कहा दो जो है वो 7 बार मौजूद है और 5 जो है वो 13 बार मौजूद है, तो आपने कहा मेरे भाई 7 लड़के मौजूद हैं, 13 लड़कियां मौजूद हैं, तो केवल 7 शादी हो सकती है। 7 शादी हो सकती है, क्योंकि 7 के बाद लड़के खत्म हो जाएंगे, किससे शादी करोगे? तो मेरे भाई 7 शादी पॉसिबल है, इसका मतलब इसके अंदर 7 जीरो आ जाएंगी। यानी यहां से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि आप लोग हमेशा जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो, चाहे वो 5 कम हो, आप एक्सप्रेशन के अंदर 2 और 5 की काउंटिंग कर लेंगे। जो संख्या में कम होगा, जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होंगी, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होंगी। भाई ये फालतू बात नहीं है ना, ये फालतू बात नहीं मेरे भाई। जब मैं मजाक करता हूं, मजाक करता हूं मेरे भाई, चीजों को समझा रहा हूं। बहुत मतलब एग्जाम्पल लेने होते हैं, मुझे फ्रेशर्स को भी साथ लेके चलना है, उनके भी दिमाग में चीजें डालनी है। लड़का है तो तीनों से कर लेगा, देखना यार क्या सोच लेके बैठे हो। एग्जाम्पल मैंने गलत ले लिया ना, अजीब बात करते हो पांडे जी तुम भी हैं। चलिए खैर छोड़िए, आते वापस आइए। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं जीरो कैसे बनता है, तो आप कहेंगे जीरो जो बनता है वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनता है। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितने 2 और 5 के कंप्लीट पेयर होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही बन रहे होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो, चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही बनेंगे। मैंने आपके सामने लिख दिया 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 3।
मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, तो आपने कहा जी 2 की पावर 11 है, 5 की पावर 3 है, संख्या में 5 कम है, नंबर ऑफ जीरोस भी केवल 3 रह जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस भी केवल 3 रह जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस भी केवल 3 रह जाएंगे। अच्छा जी, मैंने लिखा 5 की पावर 3 और 7 की पावर 11 और 9 की पावर 18। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे। आपने कहा लड़का ही नहीं है तो शादी कैसी, दो तो है ही नहीं जी। 5 भी 3 बार है, 7 का कोई रोल होता नहीं है जीरो बनाने में, 9 का कोई रोल होता नहीं है जीरो बनाने में। 5 की पावर 3 है लेकिन दो तो एक भी नहीं है। अगर दो एक भी नहीं है तो जीरो एक भी नहीं आएगा, जीरो एक भी नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो बनाने का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे जीरो बनाने का काम 2 और 5 का होता है। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बनेंगी। दूसरा पॉइंट मैं ये कहता हूं, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो, चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा वो उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बन रही होंगी, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बन रही होंगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूं क्या? आप कहेंगे जी पूछ लो ना। मैंने आप लोगों के सामने कहा 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 13 है मेरे भाई, और 4 की पावर 15 है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 की पावर 3 है। मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? कल भी नंबर ऑफ जीरोस चलेगा, आज तो खैर लास्ट में थोड़ा सा टाइम मिला है, कल नंबर ऑफ जीरोस चलेगा, परसों फैक्टर चलेगा, है ना। 15 क्लास में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी। बताइए जल्दी से बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है? ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है? आपने कहा जी मैं पहले 2 की काउंटिंग इसके अंदर करने वाला हूं, और फिर मैं जो हूं इसके अंदर 5 की काउंटिंग करूंगा। जो संख्या में कम रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बनेगी। आपने कहा यहां 2 कितनी बार है? मैंने कहा यहां 2 7 बार है। क्या 5 में 2 होगा? नहीं। 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। पावर कितनी है? 15 है। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 15 दूनी 30 हो जाएगा। यानी कि ये जो 4 की पावर 15 आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 की पावर 30। यहां 2 कितनी बार है? 30 बार है। क्या 25 में 2 मौजूद रहेगा? ना जी ना। 25 को मैं 5 गुणा 5 लिख सकता हूं। ये मत कहने लगना जी 2 है तो सही, नहीं। गुणा में कहा कहीं 2 आएगा? नहीं आएगा। तो 2 जो है वो 30 बार यहां है, 2 जो है वो 7 बार यहां है। टोटल 2 जो आएगा वो 37 बार आएगा। टोटल 2 जो आएगा वो 37 बार आएगा। 5 की देख लो, 5 यहां कितनी बार है? 13 बार है। अगर 25 को मैं देखूं तो 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, इसकी भी होल पावर 3 है। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है। 5 की पावर 6, यानी 6 जो है 5 जो है 6 बार यहां है। टोटल 5 कितनी बार है? 19 बार है। मेरे भाई देखना, लड़कियां हैं 37 और लड़के हैं 19। शादी कितनी पॉसिबल है? केवल 19 पॉसिबल है। 19 के बाद लड़कों की संख्या खत्म, तो शादी पॉसिबल नहीं है। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी बनेंगी, यानी 19 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे प्यारे दोस्त 19 हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे चीजों को तोड़ना होगा। आप कहेंगे जी एक और क्वेश्चन दे दो, अब तो चीजें 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 थोड़ी थोड़ी दिमाग में घुस रही हैं, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 3 की पावर 4 दिया हुआ है, 4 की पावर 5 दिया हुआ है, 5 की पावर 6 दिया हुआ है, और 6 की पावर 3 दिया हुआ है, और 20 की पावर नहीं, 25 10 की पावर ले लेते हैं, 10 की पावर 8 दिया हुआ है। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी मेरे भाई? आराम से सोच समझ के, और यहां दिखना चाहिए कि मैं 4 स्टार वालों को पढ़ा रहा हूं, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर।
मैं 2 स्टार वाले दरोगाओं को पढ़ा रहा हूं, यहां मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में दिखना चाहिए। दो क्वेश्चन दो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो दिखना चाहिए। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते कभी भी। अंजलि गौतम जी कह रही हैं गुड़िया आपसे कोई दुश्मनी है, आपसे कोई दुश्मनी है क्या? क्यों नहीं पढ़ूंगा मैं आपका कमेंट? जिसका कमेंट सामने आ जाएगा उसका पढ़ूंगा, लेकिन कमेंट पढ़ूंगा कम, क्योंकि देने के लिए बहुत कुछ है इस बैच में, समय कम पड़ जाता है फिर, है ना। बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ पढ़ाना है, और यकीन मानिए कि मेरे भाई मैथ्स किसी भी हद तक धोखा नहीं देगा, किसी भी हद तक। एग्जामिनर कैसा भी सोच ले, कैसा भी सोच ले, अगर आपसे नहीं हुआ तो वो किसी से भी नहीं होगा। इस तरीके से आप लोगों के साथ मेहनत करनी है मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। सबसे पहले 2 की काउंटिंग कर ले। हमें एक 2 की काउंटिंग करनी है, हमें एक 5 की काउंटिंग करनी है मेरे भाई। जब हम 2 की काउंटिंग करते हैं तो 2 यहां कितनी बार मौजूद है? 3 बार मौजूद है। काटिए। क्या 3 में कभी 2 और 5 आएगा? ना जी ना, ये तो बकवास दिया हुआ है, काट दो ना इसे। 4 में देखते हैं, 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, और होल पावर 5 लिखा हुआ है। 5 दूनी 10, 2 जो है वो 10 बार यहां मौजूद है, काट दीजिए। यहां 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6 होता है, और उसकी पावर कितनी है? 3। यानी 2 की पावर 3 यहां भी आएगा, तो 2 जो है 3 बार यहां भी मौजूद है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, यानी कि 2 गुणा 5 की पावर 8 दिया, 2 8 बार यहां भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 जो है वो कितनी बार आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10 और 3 13, 3 16, 16 और 8 24 बार, 8 और 3 11, 10 21, 3 24 बार। अगर मैं 5 पूछूं, ना तो इसमें 5 मौजूद है, ना इसमें 5 मौजूद है, ना इसमें 5 मौजूद है। 5 6 बार तो यहां मौजूद है, इसमें भी 5 मौजूद नहीं है, और 5 8 बार यहां मौजूद है। तो इसका मतलब 5 जो आएगा वो 14 बार आएगा। 5 जो आएगा वो 14 बार आएगा। ये 24 बार है, ये 14 बार है। जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोज उतनी होंगी, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो 14 हो जाएंगी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो 14 हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, कल मिलेंगे। आज आपको सारी वर्कशीट मिल जाएंगी, सारी टाइम से वर्कशीट मिल जाएंगी, है ना। यूनिट डिजिट की भी मिल जाएगी, डिविजिबिलिटी रूल की भी मिल जाएगी, और नंबर ऑफ जीरोस की अभी नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ जीरोस की कब मिलेगी? कल मिलेगी। कल मैं नंबर ऑफ जीरोस पूरा करा दूंगा, ठीक है। आराम से ऐसे ही शांति से पढ़ते रहिए। कंटिन्यूटी आप लोगों को रखनी है, रेगुलर चीजों के साथ आप लोगों को जुड़े रहना है, तभी चीजें पॉसिबल हैं शानदार तरीके से। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।